Good morning, students. Now I am going to start new chapter of your science book, Components of Food. This is your second chapter. Okay, so first of all you have to understand what are the components of food. Components of food वो होते हैं like your vitamins, minerals, carbohydrates, fats. These are your components of food. Okay. नाउ फर्स्ट टॉपिक टर्म्स टू रिमेंबर. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, मिनरल, रफेज ये सब क्या होता है. ओके, सो न्यूट्रिशंस क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. ओके, वो फूड जिससे हमें बेसिकली मिलता है, खाने से हमें हमारी गुड हेल्थ होती है एंड ग्रोथ होती है. ओके, न्यूट्रिएंट मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच गिव एनर्जी एंड हेल्प ग्रोथ. वो फूड जिससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एंड हेल्प टू ग्रोथ. ओके, नाउ थर्ड इज़ मिनरल्स. सॉल्ट टू सर्टेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. मिनरल्स जस्ट लाइक अ सॉल्ट, वेदर इट्स अ मेटल और नॉन मेटल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उससे जो हमारी बॉडी को एक अच्छा प्रॉपर फंक्शनिंग होता है उसे हम बोलते हैं मिनरल्स. ओके, रफेज क्या होता है? इनडाइजेस्टिबल फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन फूड. रफेज का मतलब होता है वो फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं. ओके, बैलेंस डाइट होता है, डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइट प्रपोर्शन. बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमें एक इक्वल प्रपोर्शन में खाना खाना चाहिए. ओके, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन वन डाइट कॉजिंग वीकनेस. मतलब जो हमारी बॉडी में लैक ऑफ फूड, अगर हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वीकनेस आती है जिसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. ओके, इसलिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पे डिजीज़ कॉज बाई ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन चिल्ड्रेन. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का यहाँ मतलब बोला गया है कि जिस फूड से हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. मतलब आपको इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए. मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन. ओके, सो वाई डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड. क्यों सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीते हैं वो उन्हें क्यों ऐसे फूड लेना चाहिए? वॉट विल हैपन इट दे डोंट टेक सफिशेंट फूड. क्या होता है अगर वो सफिशेंट फूड नहीं लेते हैं, मतलब प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं? वॉट विल हैपन इफ़ दे डोंट टेक फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उस क्या तब होता है जब वो लॉन्ग टाइम तक फूड नहीं लेते हैं. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको इस पूरे चैप्टर में मिलेगा. ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड लेना बहुत ज़रूरी है. जस्ट बिकॉज अगर वो फूड लेते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं. ओके, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम दी फूड दे ईट. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो भी फूड वो खाते हैं. आवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड टू बिल्ड एंड मेंटेन इटसेल्फ. ओके, अगर हम प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे ढंग से वर्क करती है, हमारी बॉडी में एनर्जी होती है और हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब कुछ होता है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, ऑब्टेनिंग फूड फॉर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन होता है. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ द फूड आर गिवन बिलो. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू डू वर्क. फूड लेने से, हम जब फूड खाते हैं, ओके, तो उसकी वजह से हमें एक एनर्जी मिलता है जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है एंड दी टू डू वर्क, मतलब हम काम करने के एबल होते हैं, एबिलिटी हो जाती है हमारी. इट हेल्प अस इन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़. और खाना खाने से, मतलब फूड को जो हम ईट करते हैं उससे हमारी बॉडी में एक तरह का
उससे क्या हेल्प मिलती है कि हमारी बॉडी रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग होती है, मतलब हमारी बॉडी एक तरह से अपने आप को बहुत रिपेयर कर रही होती है किसी भी डैमेज सेल से और टिश्यू से, मतलब फाइट करता है। ओके, तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उससे वो फाइट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत अच्छी होती है, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, इट मेक्स न्यू मटेरियल्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। खाना खाने से हमें प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस होते हैं। ओके, इट हेल्प अस टू कीप द बॉडी हेल्दी, और इसकी मदद से जो फूड खाने से उसकी मदद से हमें इट हेल्प अस टू कीप द बॉडी हेल्दी, जिससे कि हम बहुत हेल्दी अपने आप को फील करते हैं। ओके, अगर आप खाना नहीं खाते हो तो यू फील लाइक वेरी लेज़ी, मतलब आपको ना मतलब पढ़ने का मन करेगा, आपको सिर्फ नींद आएगी। इसलिए फूड बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, जिससे कि ग्रोथ होता है, बॉडी बिल्डअप होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, आप किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट शो करते हो, तो फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बना होता है 3 कंपाउंड से, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारा प्लांट से, ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब ग्लूकोज का देखिए C6H12O6, ये इसका केमिकल रिएक्शन है। शुगर C12H22O11, स्टार्च C6H20 एंड O5 आर द टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली देखिए ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, इन सबसे मिलता है। शुगर एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। शुगर और स्टार्च जो होता है, स्टार्च आपको पता होगा, जब आप कभी ये एग्जाम करके देखना एक्सपेरिमेंट, जब आप आलू काटोगे ना, उसको धुल करके किसी भी प्लेट में रखना, तो उसके नीचे जो स्टिकी सा वाइट सा पोर्शन दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च। ओके, मैनी प्रोसेस फूड आर द ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली एट्सेट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? ब्रेड में, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, जेलीज एट्सेट्रा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और चीपेस्ट सोर्स है, मतलब ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे तो आप पोटैटो में देखोगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड दी एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड स्टार्च एंड दी ग्लूकोज। ग्लूकोज आप देखिए यहाँ पे, शुगर में पहले देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, केन शुगर, ऑदर शुगर, जैगरीज एट्सेट्रा। जैगरीज मतलब गुड़ को बोलते हैं। ओके, स्टार्च किस में पाए जाते हैं? राइस में पाएंगे, वीट, पोटैटो, मेज़ एंड एट्सेट्रा, इन सब में स्टार्च। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्च किस किस में होता है, तो आप बताओगे राइस, वीट, पोटैटो एंड मेज़। ग्लूकोज रफेज में होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टार्च एंड शुगर गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं? स्टार्च, शुगर, जो कि कन्वर्ट होती है किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज़ देन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जब ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर के पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज। जब रेस्पिरेशन के टाइम पर ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इन सब के रिएक्शंस हैं, ये आपको याद करने। ओके, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? नाउ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन any food can be tested by performing the following experiment. Now next topic is fat. Fat consumed by humans
आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, बटर एंड घी, और फ्रॉम प्लांट्स। फैट हम किससे फैट जो हम कंज्यूम करते हैं, मतलब कंज्यूम बाय ह्यूमन, आर ऑब्टेन फ्रॉम, फैट हमें जनरली मिलता है एनिमल से, जो कि बटर और घी, ओके, और फ्रॉम प्लांट जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ओके, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होता है। सम इनविजिबल और पुअरर सोर्स ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड्स मीट, फिश, एग एंड नट्स। पुअरर मतलब बहुत गंदा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो हमारी डाइट में होता है, जिसको हम इंक्लूड करते हैं, मीट हो गया, फिश हो गया, एग एंड नट्स, ओके। नाउ फैट्स क्या, फैट्स ऑन डाइजेशन, रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो होता है रेस्पिरेशन के टाइम में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओके, देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन सा, फैट। ऑयल एंड फैट्स आर ग्रीसी, ऑयल और फैट बहुत ग्रीसी होता है, मतलब चिपचिपा सा होता है, राइट। आवर बॉडी स्टोर एन एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। हमारी बॉडी में एक्सेस एनर्जी फॉर्म एक फैट के फॉर्म में बिल्डअप होते हैं, मतलब हम बहुत फैटी दिखने लगेंगे, मोटे दिखेंगे। दिस स्टोर फैट यूज बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज व्हेन रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई फैट इज़ कंसिडर्ड एज ए एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। जैसे ऑयल, ग्रीसी, मतलब कुछ स्टिकी टाइप से चीज़ें हम जब लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट होता है बिल्डअप, तो फैट को बेसिकली यहाँ पे बोला गया है एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी, ओके। एक्सेस ऑफ फैट इन द फूड गेट डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी। एक्सेस ऑफ फैट जो होता है हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है, मतलब एक जगह इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से हम फैटी दिखने लगते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए टेस्ट क्या करेंगे हम, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन एनी फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड सैम्पल। प्रोसीजर, प्लेस सम क्रश पीस ऑफ फूड सैम्पल ऑन द पीस ऑफ वाइट पेपर एंड rub it on paper, okay. If the white paper turn translucent oily, then the food material contain fat or oil. हमें कुछ मतलब एक वाइट पेपर पे हमें कुछ फूड के आइटम प्लेस करने, ओके। अगर वो वाइट पेपर ट्रांसपेरेंट और ऑयली दिखता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ओके। सो आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।